हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये टॉपिक हम लोगों को पहले ही पढ़ना था, लेकिन मैं भूल गया आप लोगों को पढ़ाना, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। क्या होती है परमिटिविटी, पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज परमिटिविटी? तो परमिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस और अ मीडियम, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस और अ मीडियम to absorb the electrical energy in an electric field। ठीक है, क्या है परमिटिविटी? The permittivity can be defined as the ability of a substance or a medium to absorb the electrical energy in an electric field। इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का पूरा? सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब क्या है कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो पर यूनिट चार्ज पे फोर्स लगाता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम शॉर्ट में इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करती है? जब फोर्स लगाएगी तो फोर्स लगा के उस चार्ज का क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एनर्जी क्रिएट होती है, वर्क डन होता है। अब ये जो एनर्जी उसकी वर्क डन करने की एबिलिटी है, किसी मीडियम के अंदर जितनी ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? उस मीडियम की परमिटिविटी कहते हैं। इस चीज़ को और अच्छे से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वैक्यूम में दो चार्ज रखे हुए हैं, कहाँ पे? वैक्यूम में। मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब चूंकि इस मीडियम के अंदर, यहाँ पर मीडियम क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम के अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं है तो यहाँ पर जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी मीडियम के अंदर वो क्या होगी? मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम होगी तो इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर K की वैल्यू किसके इक्वल होती है? K इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन जो है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसी में जब यहाँ पर वैक्यूम होता है तो वैक्यूम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट की जो है यहाँ पर हम साइन यूज करते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.854 इंटू 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतनी वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू होती है जितनी ज़्यादा बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। यानी कि अगर परमिटिविटी बढ़ती है तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। परमिटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अब्जॉर्ब हो रही है उसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो जिस मीडियम में एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? जितनी ज़्यादा होगी, परमिटिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। वहाँ पर उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो लेस इफेक्टिव होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू एयर। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। जो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है।
अब इसी सेम सिस्टम को हम किसी मीडियम में ले आके रख देते हैं, हम अल्कोहल में रख देते हैं, ठीक है। अल्कोहल के अंदर सेम सिस्टम है, Q1 और Q2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है इस वैक्यूम या फिर अल्कोहल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3 न्यूटन, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 10/3 न्यूटन। अगर यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 20/3 न्यूटन। अगर हम इसी को मीडियम और चेंज करते हैं, मान लेते हैं कि हम वाटर के अंदर रख देते हैं, तो सेम सिस्टम को अगर हम वाटर के अंदर रख रहे हैं तो यहाँ पर जो फोर्स है मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू जो कम हो रही है वो हो जाएगी, मान लेते हैं कि 5 है तो यहाँ पर 81 हो जाता है, जब 10 है तो यहाँ पर 10/81 हो जाता है, जब 20 है तो यहाँ पर 20/81 हो जाता है। इतने न्यूटन का यहाँ पर फोर्स लग रहा है। तो इसकी वैल्यू जितने टाइम्स कम हो रही है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 81 जो है वो किसके लिए है, वाटर के लिए है, 3 किसके लिए है, अल्कोहल के लिए। किसी और मीडियम के लिए हम चले जाएं, ठीक है, केरोसिन के लिए हम चले जाएं, उसकी वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो मीडियम पे डिपेंड कर रही है, और ये जो वैल्यू मीडियम पे डिपेंड कर रही है इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। अभी मैंने बताया कि वैक्यूम के अंदर जो फोर्स है वो 5 न्यूटन था, ठीक है। यहाँ पर जो अल्कोहल के अंदर जो फोर्स है वो 5/3 न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में हम इस वैल्यू की बात करें तो ये किसके इक्वल हो गई, जो वैक्यूम में यहाँ पर फोर्स लग रहा है उसके इक्वल हो गया। तो FV/3 हम लिख सकते हैं इसको। ये जो 3 है इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी कह रहे हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एप्सिलॉन r की वैल्यू को अगर हम यहाँ से डिनोट करें तो एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू हो जाएगा FV/FA, यानी कि अल्कोहल की जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी, तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम अपॉन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अल्कोहल। तो अल्कोहल की या फिर किसी मीडियम की वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो होता है उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम एक और फॉर्मूला जो है यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, तो आइए देखते हैं उसको, कि यहाँ पर FV या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी मीडियम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है FM इज इक्वल्स टू FV/एप्सिलॉन r के इक्वल होता है। और हमको पता है कि वैक्यूम के अंदर जो वैल्यू होती है इसकी वो होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r² के होती है। अपॉन यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन r है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4πε0 1/εr Q1 Q2/r², ये हो गया, और ये हो गया FM के इक्वल। तो यहाँ से FM की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। किसी मीडियम के लिए अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो FM इज इक्वल्स टू 1/4πε0 1/εr Q1 Q2/r² के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको और ज़्यादा हम मॉडिफाई करें तो ये इसकी वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4πεm Q1 Q2/r²। यहाँ पर एप्सिलॉन m जो है वो किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r के इक्वल है, इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। या फिर हम यहाँ से एप्सिलॉन r यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी के लिए एक और फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम
जब कॉन्टेक्स्ट हमारा चेंज होता है, जब हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ते हैं, तो इसी को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में पढ़ते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। उस मीडियम के वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम की जो परमिटिविटी है उसी को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस सब्सटेंस की या फिर उस मीडियम की कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका परमिटिविटी वाला चैप्टर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है परमिटिविटी। तो किसी मीडियम की या किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसी को हम परमिटिविटी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मीडियम है, मीडियम के अंदर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स में इंटरेक्शन की वजह से जो चार्ज है वो क्या होगा, उतनी तेजी से, उतनी आसानी से मूव नहीं कर पाएगा मीडियम के अंदर जब रखा हुआ है। जबकि अगर हम उसका कंपेयर किससे करें, हम वैक्यूम से करें, तो वैक्यूम में क्या होता है, वो आसानी से मूव कर सकता है क्योंकि उसका इंटरेक्शन किसी पार्टिकल से नहीं हो रहा है, तो उसकी एनर्जी का लॉस वहां पर नहीं होगा। जबकि किसी मीडियम में रखा जाएगा तो उसकी एनर्जी का लॉस होगा। तो इसी वजह से किसी मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू कम होती है और वैक्यूम में उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। और चूंकि वैक्यूम में वो एनर्जी जो है स्टोर कम हो रही है, इसलिए वहां पर वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो कम होती है और किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यही था इस पूरे के पूरे टॉपिक में। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको कोई अगर डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।